हारून रशीद, ये नाम सदियों से गूंज रहा है। वो एक महान खलीफा थे, एक ऐसा शासक जैसा कोई और नहीं। 763 ईस्वी में पैदा हुए। उन्होंने 786 से 809 ईस्वी तक इस्लामी दुनिया पर राज किया। उनका राज अब्बासी खलीफा के सबसे अच्छे समय का प्रतीक था, ज्ञान और समृद्धि का स्वर्ण युग। हारून रशीद की जिंदगी रोमांच, रहस्य और वैभव से भरी थी। वो एक कुशल योद्धा, एक बुद्धिमान शासक और कला और विज्ञान के संरक्षक थे। उन्होंने सैन्य अभियानों के माध्यम से अपने साम्राज्य का विस्तार किया, लेकिन वो कूटनीति और व्यापार के महत्व को भी समझते थे। उनकी राजधानी बगदाद दुनिया का केंद्र बन गई। यह संस्कृतियों का एक संगम था, जहां दुनिया भर के विद्वान, कलाकार और व्यापारी अपने ज्ञान और सामान को साझा करने के लिए आते थे। हारून रशीद का शासनकाल महान प्रगति और नवाचार का समय था। हारून रशीद एक ऐसे जीवन में पैदा हुए थे जो विशेषाधिकार और शक्ति से भरा था। उनके पिता अल महदी अब्बासी खलीफा थे। उनकी मां अल खैजुरान एक शक्तिशाली महिला थीं, जिन्होंने उनके पालन पोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हारून ने सबसे अच्छी शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने कुरान, इस्लामी कानून, दर्शन और साहित्य के बारे में सीखा। वे मार्शल आर्ट और सैन्य रणनीति में भी उत्कृष्ट थे। कम उम्र में हारून ने खुद को एक सक्षम नेता साबित किया। उन्होंने बीजांटिन साम्राज्य के खिलाफ सफल सैन्य अभियान चलाए। इससे उन्हें अपने सैनिकों का सम्मान और अपने लोगों की प्रशंसा मिली। जब उनके पिता की 785 ईस्वी में मृत्यु हो गई, तो हारून नए खलीफा बनने के लिए पूरी तरह तैयार थे। हारून रशीद के शासन में बगदाद फला फूला। यह ज्ञान, संस्कृति और धन का केंद्र बन गया। हारून ने मस्जिदों, अस्पतालों, पुस्तकालयों और सड़कों के निर्माण जैसे सार्वजनिक कार्यों में जमकर निवेश किया। बगदाद में व्यापार फला फूला। भारत, चीन, अफ्रीका और यूरोप के व्यापारी सामान खरीदने और बेचने आते थे। यह शहर सिल्क रोड पर रणनीतिक रूप से स्थित था, जिससे यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का केंद्र बन गया। हारून रशीद का दरबार शिक्षा और कला का केंद्र था। दुनिया भर के कवि, संगीतकार, कहानीकार और विद्वान अपनी प्रतिभा और ज्ञान को साझा करने के लिए बगदाद आते थे। कहा जाता है कि प्रसिद्ध 1001 रातें उनके शासनकाल के दौरान संकलित की गई थीं। भाग 4, न्याय और नेतृत्व, खलीफा की कहानियां। हारून रशीद अपने न्याय की भावना और अपनी प्रजा के प्रति दया के लिए जाने जाते थे। वो अक्सर खुद को छुपा लेते थे और रात में बगदाद की गलियों में घूमते थे, ताकि अपनी प्रजा का निरीक्षण कर सकें और उनकी चिंताओं को सीधे सुन सकें। हारून रशीद की निष्पक्षता और बुद्धिमत्ता के बारे में कई कहानियां हैं। एक कहानी एक गरीब विधवा के बारे में बताती है, जो मदद के लिए उनके पास आई। उसके बेटे पर गलत तरीके से एक अपराध का आरोप लगाया गया था। हारून ने धैर्यपूर्वक उसकी कहानी सुनी और फिर मामले की व्यक्तिगत रूप से जांच की। उन्होंने पाया कि महिला का बेटा निर्दोष था और असली अपराधी को दंडित किया। न्याय के प्रति हारून की प्रतिबद्धता ने उन्हें एक प्रिय शासक बना दिया। उनकी प्रजा जानती थी कि उन्हें उनकी भलाई की परवाह है। वो एक न्यायप्रिय और दयालु नेता थे, जिन्होंने बुद्धिमत्ता और निष्पक्षता से शासन किया। भाग 5, ज्ञान के संरक्षक, ज्ञान का घर। हारून रशीद ज्ञान और शिक्षा के महान संरक्षक थे। वो अपने साम्राज्य की उन्नति के लिए शिक्षा और विद्वता के महत्व को समझते थे। उन्होंने बगदाद में ज्ञान का घर स्थापित किया, जो दुनिया के सबसे बड़े शिक्षा केंद्रों में से एक बन गया। ज्ञान का घर एक पुस्तकालय, एक विश्वविद्यालय और एक शोध संस्थान था। इसमें दर्शन, गणित, खगोल विज्ञान, चिकित्सा और साहित्य सहित कई विषयों पर पुस्तकों और पांडुलिपियों का विशाल संग्रह था। दुनिया भर के विद्वान अध्ययन करने और अपने ज्ञान को साझा करने के लिए ज्ञान के घर में आते थे। ज्ञान के घर के प्रति हारून रशीद के संरक्षण का इस्लामी दुनिया और उसके बाहर गहरा प्रभाव पड़ा। इसने प्राचीन यूनानी और रोमन ग्रंथों को संरक्षित और अनुवाद करने में मदद की, जो अन्यथा खो सकते थे। इसने जांच और नवाचार की भावना को भी बढ़ावा दिया, जिससे विज्ञान, गणित और चिकित्सा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई। भाग 6, एक दूरदर्शी की विरासत। हारून रशीद की 809 ईस्वी में मृत्यु हो गई, लेकिन उनकी विरासत जीवित रही। उन्हें इस्लामी इतिहास के सबसे महान शासकों में से एक के रूप में याद किया जाता है। उनका शासनकाल शांति, समृद्धि और सांस्कृतिक उपलब्धि का स्वर्ण युग था। हारून रशीद का साम्राज्य उत्तरी अफ्रीका से लेकर मध्य एशिया तक फैला हुआ था। उन्होंने अपने विशाल क्षेत्र में शांति और व्यवस्था बनाए रखी।
उन्होंने व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा दिया, जिससे उनके लोगों के लिए धन और समृद्धि आई। कला और विज्ञान के प्रति उनके समर्थन से संस्कृति और शिक्षा का विकास हुआ। उन्होंने जिस ज्ञान के घर की स्थापना की, वह पूरे इस्लामी दुनिया में शिक्षा के अन्य केंद्रों के लिए एक मॉडल बन गया। हारून रशीद का शासन काल महान प्रगति और नवाचार का समय था। उन्होंने न्याय, सहिष्णुता और बौद्धिक जिज्ञासा की विरासत छोड़ी, जो आज भी लोगों को प्रेरित करती है। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि संघर्ष और अनिश्चितता की दुनिया में भी एक ऐसा समाज बनाना संभव है जो ज्ञान, संस्कृति और अपने सभी नागरिकों की भलाई को महत्व देता है।